नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिलिप एकेडमी। दिस इज कृष्णकांत शुक्ला। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ग 1 और वर्ग 2 की द्वितीय काउंसलिंग का मन बना लिया है और उसके हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मैं अभी लोक शिक्षण संचालय की वेबसाइट पर हूँ और आप ये देख पा रहे हैं कि नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मैं दिशा निर्देश पर जाने से पहले मैं आपको ये जानकारी देता हूँ कि सरकार ने वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए जो डेटा अपलोड करना है उसके लिए एक विंडो ओपन करी है। टाइम शेड्यूल आप देखें, आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं, पर जो आपको जो इम्पोर्टेंट चीज है मैं वो बता दे रहा हूँ। इसमें वर्ग 1 के लिए 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक का समय दिया गया है और वहीं वर्ग 2 के लिए माध्यमिक शिक्षक के लिए 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। 10 दिन का ये जो विंडो दिया गया है, इसमें इस समय के अंदर आपको अपना दस्तावेज अपलोड करने हैं और इस हेतु जो निर्देश दिए गए हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे, अनारक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग में आते हैं, जिन्होंने पात्रता परीक्षा में 75 अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे स्वयं को इस प्रवर्ग में पंजीकृत कर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। आपको पता है कि वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो फॉर्म फिल हुए थे ये 2018 में हुए थे और संसद में ईडब्ल्यूएस का बिल जो पारित हुआ है वो जनवरी 2019 का है। फॉर्म फिल करते समय ईडब्ल्यूएस कैटेगरी शो नहीं हो रही थी। सरकार ने इस समय के अंदर उन दस्तावेजों को अपलोड कर अपने आप को ईडब्ल्यूएस के रूप में पंजीकृत कर देने के लिए एक समय दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं वो अपने आप को इस पे पंजीकृत कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इसके अतिरिक्त 2018 की पात्रता परीक्षा में अर्हता अर्जित करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनकी स्कूल शिक्षा विभाग में अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है अथवा नियुक्ति उपरांत पदभार ग्रहण नहीं किया है, वे प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। तो जिन्होंने अभी तक जिन्हें स्कूल अलॉट नहीं हुई है और या तो जिन्हें अलॉट हुई थी लेकिन किसी कारणवश उन्होंने उसे ज्वाइन नहीं किया है, तो वो अगर वापस से काउंसलिंग में बैठना चाहते हैं तो उन्हें प्रोफाइल पंजीयन पुनः कराना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट देखें, मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तों एवं भारतीय नियम 2018 और इस नियम में समय समय पर किए गए संशोधन के अनुसरण में प्रवर्गवार उच्च माध्यमिक शिक्षकों रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विस्तृत विवरण एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। वास्तविक रिक्तियों की जानकारी एवं रोस्टर आरक्षण आदि विवरण एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर शीघ्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इस दिनांक की स्थिति में अभ्यर्थी को निर्धारित अर्हता अर्जित करना अनिवार्य होगा। तो ये पॉइंट है कि जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट होने चाहिए। जैसे किसी की डिग्री है, बीएड कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। तो जो भी जरूरी अर्हता है वह दिनांक तक कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मोबाइल नंबर या ईमेल में परिवर्तन करना चाहते हैं, उन्हें आईडी प्रूफ के साथ जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क करना होगा। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की सूची नीचे संलग्न की गई है। इसके साथ ओबीसी वर्ग के भी भाइयों के लिए कुछ निर्देश हैं जो नोट के साथ लगे हुए हैं। दिसंबर 2019 में जारी विज्ञापन के आधार पर प्रावधिक चयन सूची में चयनित जिन अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए, उन्हें भी पुनः प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड करने होंगे। जो प्राविधिक चयन सूची में थे और सिलेक्ट नहीं हुए हैं, उन्हें भी पुनः अपना प्रोफाइल पंजीयन कराना पड़ेगा और दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में बताया गया है जो 27% के आरक्षण को लेकर कोर्ट में मामला लंबित है, तो सरकार यह कह रही है कि 14% की जो सीमा है उस पर अभी नियुक्तियां दी जाएंगी और शेष 13% को माननीय उच्च न्यायालय का जैसा भी निर्णय आता है उसके आधार पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। तीसरा है, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा रिक्तियों की संख्या विभाग को सूचित करने की स्थिति में जनजातीय कार्य विभाग के रिक्त पदों को भी काउंसलिंग में सम्मिलित किया जा सकेगा। ठीक है, इसके बाद जो हमें डॉक्यूमेंट जरूरी हैं वो इसमें अपलोड किए गए हैं, एक बार आप देख लें। वर्ग 1 के लिए क्या है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, उसके लिए आपको 10वीं या 12वीं किसी की भी एक अंक सूची रहेगी। स्नातक की आपको उपाधि, तीनों वर्षों में प्रत्येक सेमेस्टर की अंक सूची। स्नातकोत्तर में भी दोनों वर्ष, अगर आपका सेमेस्टर पद्धति है तो हर सेमेस्टर की अंक सूची आपको खुलेगी। आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो भी हैं, उन्हें संबंधित जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी और वैध और नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र हो, ऐसा मध्य प्रदेश का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, अगर आप अति शिक्षक थे, सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र, दिव्यांग श्रेणी में आते हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं,
तो नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा। बीएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर्स की है। आयु संबंधी छूट अगर आप ले रहे हैं उसके भी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा लागू किए गए हों वो भी अपलोड करने हैं। उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र, नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति आपको अपलोड करनी होगी। इसके बाद वर्ग 2 के लिए जो दस्तावेज हैं तो सारे दस्तावेज लगभग सब कुछ सेम है। अब ये देखिए, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, स्नातक की उपाधि तीनों वर्षों की, प्रत्येक सेमेस्टर की अंक सूची भी चाहिए। आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र चाहिए। यदि शिक्षक हैं तो सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र चाहिए। दिव्यांगता की सूची के अंदर आते हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं या इसमें भी आपको वैध और नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र चाहिए। बीएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर की, क्योंकि वर्ग 2 है इसमें डीएलएड भी मान्य होगा तो डीएलएड की अंक सूची हर सेमेस्टर की या वार्षिक पैटर्न पर है तो वर्षों के आधार पर। अगर आयु संबंधी छूट ले रहे हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र या उपनाम और नाम दोनों परिवर्तित कर रहे हैं तो राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति। इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आप इसे निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें और आगे अगर जैसे भी संबंधित कोई भी नया अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर अवगत कराऊंगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।